आपको याद होगा पिछले साल सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की ने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी और उस समय इस केस की बहुत चर्चा हुई थी। आपको यह केस अच्छी तरह याद होगा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद हनीमून के दौरान ही इस लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी थी। अब इस हत्या के 11 महीने के बाद मेघालय की एक अदालत ने इस केस में दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि जब मेघालय पुलिस ने यह बताया था कि सोनम ही अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड है, तो फिर अदालत ने सिर्फ 11 महीने में सोनम को बेल कैसे दे दी? सोनम पर आरोप है कि शादी के 2 हफ्ते के बाद ही जब वो हनीमून पर अपने पति के साथ मेघालय गई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। हत्या के बाद सोनम मेघालय से भागकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आ गई और उसने राजा रघुवंशी के लापता होने की झूठी कहानी दुनिया को बताई। लेकिन राजा रघुवंशी के गायब होने के 16 दिन बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तब से वो जेल में है। सोनम को बेल मिलने से अब राजा रघुवंशी का परिवार बहुत नाराज है और राजा रघुवंशी की मां ये कह रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए अब इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हमारा तो यही विश्वास था कि हमको इंसाफ मिलेगा। हमको तो आज इंसाफ नहीं मिला, तो हमारा तो भरोसा हट गया ना, क्योंकि वो मार के फिर से चले जाएंगे, फिर से छूट जाएंगे वो तो। हम तो है ना सरकार से एक ही निवेदन चाहते हैं कि हमको है ना वो सीबीआई जांच चाहिए कि जो भूल हुई है वो सीबीआई जांच में वापस से लिख ले। मतलब कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे? मतलब जब उसने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको सरकार ने छोड़ा तो छोड़ा कैसा? क्योंकि वो मेरे बच्चे की इतनी बड़ी हत्यारन थी। इसके बाद भी आज मेरे बच्चा तो मेरे को मिला नहीं और उसको देखो तो मतलब सोनम आई तो आई कैसी? आज मेरे घर पल दिनों की खुशियां आई थी। मैं आज वो खुशियों में थोड़ा सा वो थी बिजी कि चलो मेरे यहाँ खुशियां आई है, और आज वापस से मेरे को अचानक से ये सुनने को मिलता कि सोनम को जमानत मिल गई, तो मेरे को कितना बड़ा दुख हुआ। मेरे को ऐसा झटका लगा कि मैं खुद जानती नहीं। सोनम को जमानत कल मिली थी और आज सोनम रिहा हो जाएगी शाम को 6 बजे तक। अच्छा, ये किन शर्तों पर मिली है? शर्त यही है, तो सोनम को जिस दिन गिरफ्तार करा था गाजीपुर से, उस टाइम बताया नहीं था उसको तो गिरफ्तार क्यों कर रहा है? कहाँ रहेगी वो, क्या है? वो शर्त उसकी है, तो सोनम को जो है सोनम को शिलोंग में ही रहना पड़ेगा। इसके पहले आपत्ति लगाई थी मैंने, जब मुझे मालूम था, जब आपत्ति लगी थी मैंने, मगर इस बार जो है मुझे जब मैंने 4 दिन पहले जब वकील से बात करी थी तो मुझे वकील ने बताया था तभी केस में कुछ चल नहीं रहा है, मगर सोनम की जमानत लग चुकी थी। ये वकील ने मुझे धोखे में रखा। धोखे में रखने के बाद जो है मुझे छुपाई गई सारी बातें। इसमें यही है, हम लोग ये कर सकते हैं इसमें, तो हाई कोर्ट से जो है सोनम की जमानत जो हुई है इसको निरस्त करने के लिए जो है हम लोग इसमें अपील लगा सकते हैं। सेशन कोर्ट से हुई है? सेशन से हाई कोर्ट में लगाना पड़ेगी, तो उसकी जमानत निरस्त की जाए। पिछले 7 महीनों में सोनम रघुवंशी ने अदालत में 4 बार अपनी जमानत की अर्जी लगाई और अब चौथी बार दस्तावेजों में कानूनी खामियों की वजह से सोनम रघुवंशी को अदालत ने जमानत दे दी। लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि अदालत ने किन वजहों से सोनम को जमानत दी है। पहली वजह, जब सोनम को गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ने गिरफ्तारी की कोई ठोस वजह दस्तावेजों में नहीं बताई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के मुताबिक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने की कोई वजह बतानी होती है, किन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है वो बतानी होती है, और यह किसी भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, सोनम की गिरफ्तारी के समय जो अरेस्ट फॉर्म भरे गए वो अरेस्ट फॉर्म अधूरे थे और उनमें कई प्रकार की खामियां निकली। तीसरा, गाजीपुर में अदालत में पहली पेशी के दौरान सोनम के पास कोई वकील नहीं था, जबकि संविधान के मुताबिक आरोपी के पास वकील होना जरूरी है ताकि वो अपना बचाव कर सके। इसे भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। और चौथी बात, मेघालय की पुलिस से इस मामले में जो सबसे बड़ी लापरवाही हुई वो है गलत धाराओं को लगाना। सोनम अपने पति की हत्या की आरोपी है, लेकिन उस पर पुलिस ने हत्या की धारा की बजाय बेईमानी से संपत्ति के दुरुपयोग की धारा लगा दी, यानी कुछ और धाराएं लगा दी। कोर्ट ने इन दलीलों को आधार मानते हुए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सोनम को जमानत दे दी। अब सोनम के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के वकील ने भी अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी है और बाकी के आरोपी भी इसी आधार पर जमानत की अर्जी लगाएंगे। यानी अगर सोनम की बेल हो गई
उसे जमानत मिल गई, तो जो बाकी के आरोपी हैं, जिनमें सोनम का बॉयफ्रेंड भी है और वो लोग भी हैं जिन्होंने उनके कहने पर हत्या की, जो इसमें शामिल हैं, अब वो सारे लोग भी इसी आधार पर अपनी जमानत की अर्जी लगाने वाले हैं। और राज कुशवाहा, जिसे कहा जा रहा है कथित रूप से जो सोनम का दोस्त था या सोनम का बॉयफ्रेंड था जो इस हत्या में शामिल था, राज कुशवाहा सहित 4 आरोपी अब भी जेल में हैं। लेकिन अब उनके वकीलों को भी एक नई उम्मीद मिल गई है कि अगर सोनम को जमानत मिल गई तो इन्हें भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। You have seen Sonam has been granted bail by the learned additional deputy commissioner judicial of the East Khasi Hills district, and at the same time yesterday we have also filed the bail applications on behalf of the second accused, that's Raj Singh Kushwaha alias Raj. The remaining accused persons also we have been approached, so we will be filing shortly for the bail application for the remaining persons. हमारे देश में हमेशा आरोपी के मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता जिसके साथ अपराध हुआ है, यानी जो विक्टिम है उसके भी तो मौलिक अधिकार हैं। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई, तो क्या राजा रघुवंशी के परिवार के कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है? इस खबर से क्या शिक्षा मिलती है? पहला, जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और किन धाराओं में गिरफ्तारी हो रही है। यह आपके लिए भी एक अतिरिक्त जानकारी है, यह आपका संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा, गिरफ्तारी के बाद आपको कानूनी मदद जरूर मिलनी चाहिए, यानी आपको अपनी पसंद के वकील से कानूनी सलाह लेने और वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है, और कोई भी पुलिस या एजेंसी आपको इससे रोक नहीं सकती। तो यह शिक्षा है इस खबर से। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर सोनम रघुवंशी के कुछ मौलिक अधिकार हैं तो अदालत को और हमारे कानून को, जो राजा रघुवंशी की हत्या हुई है उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके भी कुछ अधिकार हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए।